नमस्कार। सर्वेइंग का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम सीखेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट यानी लीनियर मेजरमेंट। आज हम लीनियर मेजरमेंट जिसे कि आप समझते होंगे चेन सर्वे, लेकिन चेन सर्वे से पहले हमारा जो यूनिट का असली नाम है वो लीनियर मेजरमेंट है। लीनियर मेजरमेंट मेजरमेंट तो लीनियर मेजरमेंट यानी कि किसी भी एक दिशा में मेजरमेंट करना। लीनियर मेजरमेंट में आपको दो आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये देखिए, ये सर्वेइंग का क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम बहुत ही फास्ट आपको कराएंगे क्योंकि एसएससी जेईई का एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, बहुत कम दिन रह गए, इसलिए फास्ट एकदम बिल्कुल आपको ये करा दिया जाएगा। इसमें ज्यादा थ्योरी को हम डीप नहीं लेकर चलेंगे, डायरेक्ट सिर्फ सीधे सीधे जो फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं वो कराए जाएंगे। इसमें हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने काफी अच्छे से पूरी इंजीनियरिंग की हुई है और आपको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। अब इसके बारे में सिर्फ हम फैक्ट देख लेते हैं। तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के अंदर आपके बहुत सारे आ जाते हैं। डायरेक्ट में जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट लीनियर में सबसे पहले तो आप चेन आप जानते हैं, चेन। अब चेन के अलावा और जो है हमारे एक होता है पेसिंग, पेसिंग। इसके अलावा पैसोमीटर, पैसोमीटर। देखिए पेसिंग के अंदर क्या है कि हमने अपने कदम गिन लिए खुद, मतलब खुद अगर हम कदम गिन लिए अपने, कि जैसे जब हम चलते हैं तो खुद हम कदम गिन लेते हैं, तो हमारे जो फुट स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हमने गिन लिए है, वो भी मैनुअली, यानी हमने खुद ही गिने हैं मैनुअली। तो ये हमारा स्टेप्स हमने जो मैनुअली गिन लिए हैं। तो इसके बाद हमें पता है कि एक स्टेप में कितने हमारे कदम होते हैं, जैसे हम क्रिकेट की पिच नापते हैं, है ना, 21-22 कदम चल के। तो उस तरीके से हमने, ये है पेसिंग। अब एक है पैसोमीटर। पैसोमीटर के अंदर क्या है कि रिकॉर्ड जो वो करेगा वो अपने आप कर लेगा, यानी पैसोमीटर में हमें हमें करना नहीं पड़ेगा, जो डिवाइस होगा वो डिवाइस अपने आप ही रिकॉर्ड कर लेगा कि हमारे कदम कितने हैं, हमें हमें गिनना नहीं पड़ेगा। पैसोमीटर क्या है, छोटी डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो पेसिंग क्या है, जो पेसिंग है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसोमीटर क्या है, जब जहाँ पे बहुत सारे भी कदम हो जाएंगे तो वो अपना आप गिन लेगा, क्योंकि जब 1000-2000 कदम हो जाते हैं तो इंसान को गिनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो पैसोमीटर, जो कि आजकल हमारे फोन में एप्लीकेशन भी आ रही हैं जो कि पैसोमीटर के नाम से आ रही है, या कुछ फिटनेस ऐसी एप्स हैं जिसके अंदर पैसोमीटर इनबिल्ट है, जो उससे वो हमारे कदम पहचान लेता है। बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस आती है, उसमें भी पैसोमीटर का प्रयोग किया गया है। तो यही पैसोमीटर का काम है कि वो अपना आप ही गिन लेता है कि कितने कदम हमने चले। इसके बाद एक आता है हमारा पेडोमीटर। पेडोमीटर, पेडोमीटर भी बिल्कुल पैसोमीटर की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें कदम तो वो गिनेगा ही, नंबर ऑफ जो आपके स्टेप से कितने चले गए। उसके अलावा उसमें एक और ऑप्शन होता है कि उसमें ये भी होता है कि एक कदम के आपकी कितनी डिस्टेंस है। तो आप एक जगह 10 या 20 कदम चलिए और टोटल डिस्टेंस को नाप लीजिए, तो हमको ये पता चल जाए कि आप जो नॉर्मली कदम चलते हैं तो उसमें एक कदम की वैल्यू कितनी है ना, 1.5 फीट बैटरी है, कितनी बैटरी है वो आप गिन सकते हैं। तो जब आप एक बार देख लेंगे एक कदम की वैल्यू कितनी है, तो इसमें एक और वैल्यू होती है एवरेज लेंथ ऑफ स्टेप। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप तो काउंट करेगा ही, साथ में उसकी गुणा करके एवरेज जो लेंथ है स्टेप की उसको दे देगा। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलती है, रीडिंग मिल जाती है, यानी डायरेक्टली जो डिस्टेंस होती है इसमें हमें डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाती है, हमें गुणा नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक हमारा आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड निकाल लेता है हमारी। हमने चलना शुरू किया, चलते 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 यहां हम पहुंच गए, कितने समय तक चल रही है, हमें पता है कि हम चलिए 2 घंटे तक, और जो वो डिवाइस है वो डिवाइस हमारी एवरेज स्पीड बता देगा। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है और 2 घंटे तक हम चले हैं, तो उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीडोमीटर। इसके अलावा चेन ये हमारा हो ही गया। एक और आता है हमारा पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या, पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर पैराम्बुलेटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक व्हील होता है। देखिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है पैराम्बुलेटर। ये पैराम्बुलेटर क्या है, इस तरीके से इसको हम चलाएंगे हाथ से पकड़ के, इस तरीके से आगे चलेगा और यहां पर व्हील घूमता है इसका, और यहां व्हील घूमने की वजह से, देखिए यहां पर ये व्हील घूमने की वजह से यहां पर ये व्हील इस डायरेक्शन में घूमेगा और यहां पर ये रीडिंग नोट होती रहेगी कि कितनी डिस्टेंस चली। ये प्रिंसिपल बेस, इसका प्रिंसिपल इस पर है कि इसका एक रेडियस कितनी है, तो उससे एक चक्कर काटने में कितना सर्कमफ्रेंस ये कंप्लीट करता है, ये इससे हमें पता लग जाता है कि कितना डिस्टेंस है। ये था पैराम्बुलेटर। इसके अलावा अब अगर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं में 2 आ जाते हैं। एक तो आता है ईडीएम, ईडीएम, और एक आता है टेकोमीटर। टेकोमीटर, एक आता है ईडीएम, एक आता है टेकोमीटर। ईडीएम की फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, पिछली बार हमने पढ़ा है। अब ईडीएम जो है, ईडीएम और टेकोमीटर एक हमारा ऑप्टिकल मेथड होता है। ये एक जो टेकोमीटर है ये एक हमारा ऑप्टिकल मेथड है, ऑप्टिकल मेथड। अगर आपको इसमें टेकोमीटर में और ईडीएम समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये आई बटन पे ये वीडियो है, यहाँ से आप देख सकते हैं, टेकोमीटर के बारे में इस वीडियो में समझाया गया। ईडीएम भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब ईडीएम 2 टाइप के हो गए। एक तो होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल,
ऑप्टिकल, और एक होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोवेव जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रेडियो वेव का यूज करता है, वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है, क्योंकि माइक्रोवेव भी एक रेडियो वेव है तो वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। और जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है वो ये कि सिंपल लाइट वेव का इस्तेमाल करता है, लाइट वेव, लाइट वेव। इसके लाइट का एक और नाम आता है विजिबल, विजिबल वेव ना, विजिबल लाइट या विजिबल वेव, इस नाम से भी ये पूछ सकता है। अब इसके एग्जांपल हमें थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है उसके एग्जांपल में एक है जीओडी मीटर, जीओडी मीटर, एक है मैकोमीटर, मैकोमीटर, और एक है रेंज मास्टर, रेंज मास्टर। ये तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है कि पूछ ले कि ये किसका एग्जांपल है। डायरेक्टली अगर ईडीएम कहते तो ईडीएम लगा दो, लेकिन ईडीएम में भी अगर टाइप्स दे दिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर माइक्रोवेव टाइप, तो इसमें हमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लगाना पड़ेगा। कौन सा? जीओडी मीटर, मैक्रोमीटर और रेंज मास्टर। तो जीएमआर याद रख लीजिए इसमें, जीएमआर, जीएमआर, जीएमआर है इसमें, जीएमआर, जीएमआर जो भी आ रहा है वो इसका ही है। अब इसके अलावा हमें ये कलर थोड़ा ये कर लेते हैं। माइक्रोवेव टाइप, माइक्रोवेव टाइप में चार हैं। एक है इलेक्ट्रोटोप, इलेक्ट्रोटेप, इलेक्ट्रोटेप, एक है डिस्टोमीटर, डिस्टोमीटर, एक है माइक्रो चेन, और एक है टेलारोमीटर, टेलारोमीटर। ये अब इसमें जो इलेक्ट्रोटेप, यहां से देखिए माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कैसा है? इलेक्ट्रिक टाइप है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोटेप, यहां से हम याद रखेंगे इलेक्ट्रोटेप। दूसरा माइक्रो चेन में माइक्रो खुद आ गया, ये माइक्रोवेव टाइप है तो माइक्रो आ गया। और ये टेलोरोमीटर, टेला से हम याद रखेंगे टेलीफोन, और टेलीफोन से हम याद रखेंगे कि ये टेलीफोन मोबाइल फोन चलते हैं रेडियो वेव पे, तो ये हो गया। और एक ये हो गया डिस्टोमीटर, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, डिस्टोमीटर भी माइक्रोवेव के अंदर आ रहा है, डिस्टोमीटर माइक्रोवेव के अंदर आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चेन की। चेन जो है हमारा, चेन हमारे काफी टाइप की चेन है। अब इसमें चार टाइप की चेन हमारी पॉपुलरली देखी जाती है। मैट्रिक चेन, मैट्रिक, गंटर्स, गंटर्स, एक इंजीनियरिंग चेन, एक रेवेन्यू। सबसे पहले चेन कोई सी भी हो, उसका जो मटेरियल होगा वो होगा गैल्वनाइज्ड स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील, और ये माइल्ड स्टील होता है। तो गैल्वनाइज्ड स्टील 4 mm का जो वायर होता है उससे ये बनाया जाता है। जो हैंडल होता है इसका, हैंडल कोई सी भी चेन हो चारों का ही, वो ब्रास का बना होता है, ब्रास का। अब ब्रास में, ब्रास यानी कि पीतल, ब्रास यानी कि पीतल, और पीतल में क्या होता है मिला हुआ? कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक, ये चीज ध्यान रखेंगे हम। अब मेट्रिक चेन 20 मीटर की या 30 मीटर की देखी जाती है। इसमें 100 लिंक होते हैं, हमें याद रखना है 100 इसके अंदर क्या होते हैं? लिंक होते हैं। 100 मीटर, 20 मीटर की और 30 मीटर की में ये आती है। गंटर्स चेन 66 फीट की है, इसमें भी 100 ही लिंक है। ये इसी तरीके से लिखा गया है कि अब इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, जो 20 मीटर की होती है उसमें 100 लिंक होते हैं, जो 30 मीटर की होती है उसमें 150 लिंक होते हैं। फिलहाल 20 मीटर ये गंटर्स चेन होती है 66 फीट की, जिसमें 100 लिंक होते हैं। इंजीनियर चेन भी होती है हमारी 100 फीट की, और इसमें लिंक भी 100 ही होते हैं, यानी ऊपर के तीनों में तो लिंक 100 है। लेकिन जो रेवेन्यू चेन है, रेवेन्यू चेन जो राजस्व विभाग इस्तेमाल करता है, वो 33 फीट की होती है और उसमें केवल 16 लिंक होते हैं। अब ये ध्यान रखिए आप, 33 फीट की है और 16 लिंक है, बाकी सब में 100 लिंक है। 66 फीट, 100 फीट और 33 फीट की ध्यान रखेंगे रेवेन्यू चेन। अब इसमें एक बात और जानने वाली है कि जो गंटर्स चेन है जो कि 66 फीट के अंदर आ रही है, तो गंटर्स चेन का मतलब है, अगर हम, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, गंटर्स चेन के बारे में समझते हैं थोड़ा। ये जो गंटर्स चेन है, इसके अगर हमने चेन को नाप लिया और चेन को नाप के हमने उसका स्क्वायर कर दिया, यानी एक चेन इधर से नापी और एक चेन इधर से नापी, एक गंटर चेन हमारी पूरी हो गई इधर से, एक पूरी गंटर चेन कंप्लीट हो गई यानी 66 फीट की, 66 फीट, और एक गंटर चेन इधर नापी यानी 66 फीट इधर पूरा हो गया। तो 2 गंटर चेन अगर आपने नाप दी हैं और उसकी अगर आप गुणा कर देंगे 10 से, तो वो 1 एकड़ बन जाएगा। यानी अगर हम एक बार इधर से नपी गंटर चेन, एक बार इधर से नपी, ऐसे ऐसे एरिया अगर हम 10 मिला दें
तो वो बन जाता है 1 एकड़। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ हमने नाप ली 10 चेन और एक तरफ हमने नाप ली मात्र एक ही चेन, तो ये पूरा एरिया क्या बन गया, 1 एकड़। 1 एकड़। या फिर एक तरफ हमने नाप ली 2 चेन, एक तरफ हमने नाप ली 5 चेन, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, 1 एकड़। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 एकड़। और अगर हमने 80 बार चेन नाप दी, कौन सी, गंटर्स चेन, अगर हमने 80 बार चेन नाप दी तो वो हमारा बन गया 1 माइल, 1 माइल। 80 बार चेन नाप देंगे अगर हम 80 टाइम्स, तो वो बन जाएगा 1 माइल के बराबर। ये कौन सी चेन है, ये हम गंटर चेन की बात कर रहे हैं। और क्योंकि गंटर चेन के अंदर इतनी सारी खासियतें हैं, ये इसी हिसाब से बनाई गई थी, इसलिए हम इसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। गंटर चेन का एक और नाम है सर्वेयर चेन। गंटर चेन का एक और नाम है सर्वेयर चेन। अब इंजीनियरिंग चेन और हाँ, रेवेन्यू चेन हमारा कैडेस्ट्रियल सर्वे में इस्तेमाल होती है। रेवेन्यू चेन इस्तेमाल होती है कैडेस्ट्रियल सर्वे। और कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, पीछे हमें बताया गया है, आई बटन में वीडियो आई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार वहां से देख लीजिए कैडेस्ट्रियल सर्वे और कितने कितने टाइप्स के हमारे सर्वे होते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे जिसका नाम एक और है पब्लिक सर्वे। तो पब्लिक सर्वे जिसके अंदर हम बाउंड्रीज निकालते हैं घर की, किसी के घर, बिल्डिंग, खेत खलियान, इन सब की बाउंड्रीज निकालते हैं। तो रेवेन्यू चेन को हम कैडेस्ट्रियल चेन भी बोलते हैं। रेवेन्यू चेन का एक नाम है कैडेस्ट्रियल चेन। अब इन चेन के अलावा एक आता है बैंड टेप। बैंड टेप या बैंड चेन उसका नाम है, वो बैंड होता है, वैसे तो उसको बैंड बोलते हैं खाली, बैंड। वो बैंड क्या होता है, स्टील का बैंड होता है, वो भी 20 मीटर या 30 मीटर मिलता है, 20 मीटर या 30 मीटर मिलता है, लेकिन उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये बाकी जो चेन है उनसे बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक हैंडल होता है, उस हैंडल से घुमा के, जिस तरीके से एक नॉर्मल टेप होता है, जो रबड़ का या कपड़े का टेप होता है नॉर्मल, वैसे ही वो टेप होता है, लेकिन वो स्टील का बैंड होता है उसके अंदर, तो उसको हम लपेट के आराम से रख सकते हैं, तो इसलिए इजी टू कैरी होता है, कैरी करने में तो आसान होता है। और चेन भी किस तरीके से चेन को पकड़ते हैं, किस तरीके से चेन को फेंकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने का, उन्हें इस्तेमाल करने का एक नया तरीका है। और मैं सोच रहा हूँ कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको ये भी बताया जाए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या उनका तरीका रख रखाव कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है कि बेस्ट वे हमें और बेस्ट आउटकम मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम चेन को थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में और उसके बाद फिर अपना एंगुलर मेजरमेंट में मूव कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।